Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन तैयारी अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सची मिश्रा, जो यहाँ पे जीके के 50 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक क्विज टाइप का है जिससे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, और वीडियो कैसा लगेगा आपको, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये मुंबई के पुणे में स्थित है। देश के मौसम मानचित्र बनाने वाला प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई के पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? ये ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान भारत की सबसे अधिक गहरी खान है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है। उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ की चोटी है? तो ये रॉकीज की चोटी है। माउंट मैकिनले जो है रॉकीज की चोटी है। युगांडा कहाँ की राजधानी? तो युगांडा कंपाला की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है पृथ्वी से। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी एवं न्यूनतम होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये सिसली, इटली में जो सिसली है वहाँ पे माउंट एटना पर्वतमाला स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया जो मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी लंबाई 37-17 किलोमीटर है। 1981 में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो जो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग था उसका मुख्यालय है देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है बारालाचा दर्रे में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण डकोटा में स्थित है। बसंतकालीन गेहूं की खेती करने वाली कहाँ की जाती है? तो बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती? कहाँ? रूस एवं कनाडा में। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। बागानी कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता एक फसली उत्पादन है। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो लद्दाख चलवासी कृषि जो है मलेशिया से संबंधित है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। रोम इटली नगर रोम जो है नगर किस नदी के किनारे बसा होती है? टाइबर के किनारे बसा हुआ है। स्प्रूस, फर, चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टैगा वनों में पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टैगा नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये टेथिस से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये टेथिस भूसन्नति है।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो जो नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है वो गॉर्ज कहलाती है। लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये कार्ट्स है। लैपिस जो है कार्ट्स क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर मिलते हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या जो है 360 है। जितने भी देशांतर हैं उनकी संख्या कितनी है? 360 है। एक देशांतर को पार करने वाले दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच जो अंतर होता है तो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। तो मतलब एक देशांतर से दूसरे इस देशांतर तक जाने में कितना समय हमको लगता है? 4 मिनट लगता है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो सर्वप्रथम जो विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को मापा था वो थे थेल्स। भोपाल के भारत भवन का डिज़ाइन तैयार किसने किया था? तो उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। वो जो भारत भवन का डिज़ाइन तैयार किया है वो वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगटोक सिक्किम में ही है। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी जो है भारत की उसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मैगीनॉट रेखा है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में नियाग्रा प्रपात है। नियाग्रा फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा पोलैंड की राजधानी है। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कुंडा परियोजना जो है तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों अगर मेरी क्लास जो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।